नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए क्लास आपको जो है 10th तक जो है आपको अपलोड आपको कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जा करके विजिट करेंगे, प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास जो है सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज आपका कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपका जो है 27 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, जिसमें कि 7 आपका प्रीवियस और प्लस आपका जो है 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया। तो इन सातों जो है यहाँ पर 27 हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को टोटली जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि 10 तक आपको जो है अपलोड आपको क्लास कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर के जो है प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और पीडीएफ फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाता है। तो देखिए साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 11 को कवर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 जो है आपके सामने है। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से आपका जो है बंदरगाह या टर्मिनल है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो देखिए योकोहामा जो है ये जापान में है, हालांकि ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपके जो है प्रशांत महासागर में आपके स्थित है। इसके अलावा संघाई की अगर हम बात करें जो कि चाइना में है, ये भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा देखिए सिडनी की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है और ये भी आपके जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए रियो डी जेनेरियो की अगर हम बात करें तो ये आपके ब्राजील में आपका स्थित है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो है आपके प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस पेपर में कि जो रियो डे जेनेरियो जो आपका बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आपके जो है ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस से ले गई सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसका जो रेंज है ये 1500 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रानी की वाव, यह कहा जा रहा है कि क्वींस स्टेप वेल डैश के नदी के जो है तट पर स्थित है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यूनेस्को के अंतर्गत कोई अगर चीज़ रहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ अगर हो, कोई भी बंदरगाह वगैरह हो, तो ये यूनेस्को के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया जाता है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1630। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो है आपका धंगदेव हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश में अवस्थित होते हैं। तो ये देखिए प्रकाश परावर्तन यानी कि जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये आपके घटना होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो है अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा समान तल में होते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका दूसरा नियम होता है साइन आई बराबर जो होता है, या फिर कौन आई बराबर आपका जो है कौन आपके आर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक जो है कर एकत्र किया जाता था। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा खराज कर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यूनेस्को के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने का शक्ति होगी। तो देखिए ये जो आपका चर्चा किया गया आर्टिकल 72 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति की जो है सजा को माफ़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये 72 के अंतर्गत जो है वर्णित है। राइट आंसर आपका बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है क्वेश्चन में सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नैक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथ यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनम। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ओनम जो है केरल राज्य का एक जो है प्रमुख जो है त्यौहार है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से, कहा जा रहा है कि संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है डाउट हो आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे दोबारा से। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा भूटान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऋणात्मक जो है टर्मिनल को इंडिकेट करता है जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो वेव आपके होते हैं, इसका जो तरंग होते हैं ये आपका जो है 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक जो है ये ध्वनि को जो है प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 से अधिक, यहाँ के का मतलब आपका 1000 हो गया, 1000। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित और जो है भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और वही अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन जो है ये भारत के जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सुदीर्मन कप की अगर हम बात करें तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह जो है कब खत्म हुई, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो भारतीय विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। अच्छा ये खत्म कब हुआ था ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो खत्म हुआ था 20 जून 1858 को खत्म हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। देखिए बंगाल जो विभाजन हुआ था आपका 1905 में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट आपका किया गया है और पूछा जाता है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था किसके जो है ये जो है नेतृत्व या फिर किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और ये जो है आपका 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट कहा जा रहा है कि काउंट्स द स्टोरी ऑफ, यहाँ पर दिया गया कि इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ये जो पुस्तक आपके लिखे गए हैं ये लिखे गए हैं नवीन चावला के द्वारा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का स्थापना किस उत्तराखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड दिवस के रूप में जो है मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो उत्तराखंड जो था ये भारत का जो है 27वां राज्य बना था, ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था, जो कि भारत का लास्ट जो है राज्य का गठन हुआ था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को कहा जा रहा है कि नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियम सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ मनाई जाती है या तरवालों के साथ की जाती है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खरेती, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जो है गतिमान होती है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है।
तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। ध्यान रखेंगे भारत के कितने राज्यों की जो है सीमा सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपका आर्टिकल आपका 352 के तहत हो जाते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं तब जो है आर्टिकल आपके जो है जितने भी आपका जो है 19 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 6 टोटल जो है मौलिक अधिकार है जिसको कि निलंबित हो जाता है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपको देखिए कहा जा रहा है कि अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादन में शाकाहारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो देखिए श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम यात्रा नहीं कर सकती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए ध्वनि संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि ये निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है और यहाँ से आप लोग देखिए थोड़ा आप लोग फैक्ट भी यहाँ से आप जो है याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 29 यानी छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर जो है 2000 में हुआ था और छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से जो है अलग किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि 2018 में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न था, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरोबी एक नीला सर्फिग वाला, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपका कॉन्सेप्चुअल आपका है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, संदीप प्रधान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथ याद रखेंगे श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंहली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि लेक्टोमीटर हाइग्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है या किया गया है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, तो ये साथी आपका किया गया है जायंट अफ्रीकन स्नेल को किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए आपका ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका औरंगजेब। ध्यान रखेंगे औरंगजेब आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे कि जो है दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध रामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि पलासी जो है पलासी नाम एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब का जा रहा है कि सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भागीरथी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये देखिए फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने एक
सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन का जा रहा है कि रख रखाव डैश करता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। ध्यान रखेंगे, देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ पर आपका कुछ अलग दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव, ये जो किया जाता है आपका, देखिए मधुमक्खी 3 प्रकार के होते हैं, मादा और जो है आपके नर मधुमक्खी होते हैं और नपुंसक होते हैं। तो ये नपुंसक जो है रख रखाव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का देखिए ट्रेंड आपका अलग है पूछने का, इसे आप गलत कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के लिए जो है अगर बात करें तो जो मधुमक्खी और छत्तों का जो पालन का अध्ययन कहलाता है ये आपके एपी कल्चर कहलाता है। लेकिन रख रखाव जो करता है इसका नर जो है नपुंसक जो है मधुमक्खी होते हैं वही करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको राइट आंसर जो है आपको बी लगाना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है कि 8वां वैश्विक का जा रहा है कि फार्मा आस्क्यू दिया गया कि टिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए साथियों भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो आपका जो है 40वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपके जो है मिस्र का सम्मान है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए इस सेट में क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपका है, इसलिए आराम से चल रहे हैं, तो आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीका से लगाना है। यहाँ पर देखिए आपका जयधा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फीफा जो है वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका जयधा आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कहा जा रहा है कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक जो है आपका समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कहा जा रहा है कि कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो टोटल आपका जो है 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किसने किया है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो देखिए साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टाटा ग्रुप। एक बार इसको रिपीट करेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैजा। हैजा जो है ये वायु के जो है कारण से जो है माध्यम से नहीं फैलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, और देखिए हैजा जो होता है आपके मुख्य रूप से दूषित पानी को पीने के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बल की इकाई क्या होता है? तो बल का जो है न्यूटन होता है, और एक न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये आपको हमारा पूछा रहे, तो एक न्यूटन का जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा रहे कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम है। समस्थानिक टाइट्रियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग,
ये आपका पर टाइट्रियम की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो 1 आपका हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा और द्रव्यमान जो होगा ये आपके जो है 3 हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और बार बार आपसे पूछा भी जाता है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, तो टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। ये आपके होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और जो है ट्राइटियम होते हैं। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए मैंने पिछले सेट में आपको रिवील कराया था कि भूकंप को जो है टोटल 4 जोन में बांटा गया है, पी, एस, एल और भी बांटा गया। पी का जो वेग होता है ये 8 किलोमीटर जो है पर सेकेंड होता है और एस का जो होता है ये 4 किलोमीटर जो है पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है पी हो जाएगा, यानी प्राथमिक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई जो है नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। कौन सी जो है इसकी कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके नहीं होंगे, बाकी आपके सभी जो है आपका करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंटरनेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 1 GB बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 2 आपका जो है 20 वाइट दिया गया है, जो कि आपका गलत दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप सब लोग, यही आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि 1 GB बराबर अगर हम बात करें तो आपके जो है 10 आपका जो है 9 आपका जो है वाइट होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा पूछा है कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैथ्यू सेल्ट। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो देखिए आपका सही आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा बम के संकुचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना किया गया था 1958 में। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा जो है जुड़वा के रूप में जाना जाता है। जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये कहे जाते हैं शुक्र को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सुबह का तारा या शाम का तारा जो कहा जाता है ये भी जो है शुक्र को ही कहे जाते हैं। चमकीला ग्रह भी जो है शुक्र को कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच अवस्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम हिमालय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा JCESAT। ठीक है, 2 आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा JCESAT-2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो काला पेगोड़ा के नाम से जो जाना जाता है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका और ये जो है आपके सूर्य देवता को समर्पित है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप होती है।
ये आपका प्रीवियस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग अमाशय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए अजैव निम्नीकरण के बारे में बताना है तो आपका प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके अजैव पदार्थ आपके होंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकुलर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो देखिए आपका सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्यालय ये कहाँ पर है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका जो है आपका मैड्रिड स्पेन में है। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ये आप सभी लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों आपको क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी RBI की स्थापना जो है कब किया गया था। तो 1 अप्रैल जो है 1935 में। वही अगर राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने कहा जा रहा है कि गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए भारतीय जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। एक बार रिपीट करना आप सभी लोग। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, इन्हें जो है रविंद्रनाथ को जो है गीतांजलि के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है इन्हीं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि आपके 2013 में आपका किया गया था। ये क्वेश्चन ऑल ओवर एग्जाम में अगर देखेंगे तो आपको रिपीटेड आपको मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहेगा 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गांधी सागर गुजरात में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कुछ लिख दिया गया है, तो सिंपली आप लोग समझिए कि निम्न में से कौन सा जो है उपधातु आपको दिया गया है, जो कि धातु तथा अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करे, या फिर किसी भी जो है आइटम का अगर आप जो है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये आपके उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपके जो है जर्मेनियम होगा, जिसे हम लोग अर्धचालक भी बोलेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये आपके अर्धचालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे डैश के पोते थे। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो आपका बरगद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है,
ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। तो ये जो है आपका किसकी वजह से फैलता है, तो ये विषाणु के कारण से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा देश, कहा जा रहा है कि प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है इनमें से किस पूर्व भारतीय स्टेट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ जितने भी आपका जो है जीएस का क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली आपका एंड हो चुका है। और जीएस पर आपको जो है अच्छा खासा आपको वेटेज रखना है, क्योंकि टोटल आपका जो है 75 क्वेश्चन आपका जो है जीके का आपका पूछा जाएगा डायरेक्टली। और जो है आपका साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का जो है टोटल आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन आपका जो है जीएस के सेशन से ही आपका वेटेज रहना है। और देखिए जो जीएस का भी आपका बुक आया है, यानी कि साइंस का जो बुक आपका द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो भी प्रोवाइड आपको किया गया है, इसका जो है सेट नंबर 1 आपको अपलोड आपको कर दिया गया था। तो आप लोग जो है क्लास को अटेम्प्ट लेंगे और जो है साइंस आपका जैसे ही एंड हो जाता है तो फिर जो भी आपका लेटेस्ट आपका जो है बुक वगैरह आएगा तो सारा कुछ आपको डिटेल में आपको सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।